Assalamu alaikum students, hope you all be fine and enjoying good health at your home. In the pandemic condition, you must all have to stay home and save your life. Now we are going to discuss a pre-9 lecture of English. I am your teacher from American Islamic School. Now we are going to discuss unit number 2, which is about patriotism. As you know, patriotism किसको कहते हैं? मुहिब्बुल वतन को कहते हैं. हिब्बुल वतन यानी अपने वतन से मोहब्बत, अपने वतन के लिए वफादारी, अपने वतन के लिए जान निसार करने को जो तैयार हो जाए उसको कहते हैं हुब्बुल वतनी. आज हम जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में हर पैराग्राफ की साथ ट्रांसलेशन की थी और रीडिंग की थी, इसमें भी हम वैसे ही करेंगे. हर लाइन की हम साथ साथ ट्रांसलेशन करेंगे और साथ साथ हम रीडिंग भी करेंगे. इससे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, आपको ईजी भी हो जाएगा याद करने में. आज हम पेट्रियोटिज़म की जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो डिस्कस करेंगे. पेट्रियोटिज़म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री. हिब्बुल वतन के मायने मादरे वतन से मोहब्बत या किसी शख्स के अपने मुल्क से वफादारी के हैं. अ पैट्रियट लव्स हिज कंट्री एंड इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस व्हेन द नीड अराइजेज. मुहिब्बुल वतन अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, जब कोई ज़रूरत पेश आती है तो अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार हो जाता है. द वर्ड पैट्रियट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड पैट्रिया विच मीन्स कंट्री मैन. इट इज़ कंसिडर्ड एज अ कमेंडेबल क्वालिटी. ये जो मुहिब्बुल वतन है, ये क्या अभी हमने पढ़ा है कि जब ज़रूरत पेश आती है तो वो क्या करता है? अपनी जान निसार करने के लिए तैयार हो जाता है, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के वक़ार के लिए, अपने मुल्क की इज़्ज़त के लिए. अब ये जो वर्ड लफ्ज़ है हमारा, ये लतीनी ज़ुबान से लिया गया है, जिसके मायने हैं माखज़ के, जिसके मायने हम वतन के हैं. ये एक काबिल तारीफ़ खूबी समझी जाती है. पैट्रियोटिज़म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ एंड द करेज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड नेशन. Patriotism gives people the strength and courage to safeguard the interests of the country and nation. हिब्बुल वतनी लोगों को अपने मुल्क और कौम के मफाद की हिफाजत के लिए ताकत और जुर्रत अता करता है. जी नेक्स्ट है, फॉर द पैट्रियट द सोवर्निटी, इंटेग्रिटी एंड द ऑनर ऑफ द कंट्री आर ऑफ द सुप्रीम वैल्यूज़ ऑन विच नो कंप्राइज कैन बी मेड. अब एक जो मुहिब्बुल वतन है ना, उसके लिए अपने मुल्क के जो इक़दार हैं वो आला ज़र्फ़ पे उसको रखेगा, यानी कि वो अपने मुल्क की जितनी भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, अपने मुल्क के लिए जो भी काम होगा वो सबसे पहले उसको आगे रखेगा. उसके बाद है जी वहदानियत और वक़ार, जो उसका इक़दार है ना, उस सबको क्या करेगा? अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी समझेगा, यानी कि अपने मुल्क के लिए कोई भी काम होगा तो वो उसको सबसे पहले करेगा और उसको ही नस्बुल ऐन समझेगा, जिन पर कोई समझौता नहीं कर सकता. जी नेक्स्ट, अब हम उसके आगे पढ़ते हैं. Patriots render sacrifice for the preservation and the protection of these values. जो एक मुहिब्बुल वतन है वो इन इक़दार को कायम रखने और इनकी हिफाजत करने के लिए हर तरह की हद पार कर लेगा, और अगर उसको कुर्बानी भी देनी पड़ी तो वो कुर्बानी देने से भी बिल्कुल भी ग्रेस नहीं करेगा. नेक्स्ट है जी पैराग्राफ नंबर 3. कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज अ नेशन बिल्डर एंड अ ग्रेट पैट्रियट. कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो एक मुमारे कौम और एक अजीम मुहिब्बुल वतन थे. He wanted to protect the values, culture and the traditions of the Muslim of the subcontinent. वो बरसगीर के मुसलमानों के इक़दार, सकाफ़त और रवायात की हिफाजत करना चाहते थे. He gave the Muslim a sense of the identity by securing a separate homeland for them. उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन हासिल करने के लिए उन्हें शनाख्त का एहसास अता किया. He said, उन्होंने कहा, we must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into one united and strong nation. उन्होंने फिर फरमाया, हमें मुहिब्बुल वतनी की सूझबूझ को परखना चाहिए, जो हम सबको एक मुत्तहिद और ताकतवर कौम बनने के लिए उभारती है. जी स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. हम लोगों ने जो ये फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स पढ़े हैं, आप लोगों ने इसको इस तरह याद करना है. होप आप सबको समझ आएगा. थैंक यू. अस्सलामु अलैकुम.